अब दोस्तों आज बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। आज से 2-3 साल पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में आए थे तो ये एक ऐसी कंपनी थी जिसके बारे में डेली बात हुआ करती थी और ये बोला जाता था कि ये कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी आने वाले टाइम में साबित होगी, लेकिन इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है और ये कंपनी आज अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50-60% गिरी हुई है। पिछले 3 साल से लगातार डाउनसाइड इस कंपनी में देखने को मिल रही है। अब उसके क्या रीजंस है इस चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि 2-3 साल पहले 4 साल पहले बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ये भी माना जा रहा था कि ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रही है और उसके साथ साथ सिर्फ इस न्यूज के चलते इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस थी वो बहुत ज्यादा हो गई थी और ये कंपनी ओवर प्राइस्ड हो गई थी। और उस आज से 5 साल पहले ये कंपनी एक अच्छी ग्रोथ, सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ भी दिखा रही थी। तो इसके साथ साथ जो स्टॉक मार्केट थी वहां पर जो चीजें चली तो ये चलने लगा कि ये कंपनी बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको देगी, बहुत ज्यादा जबरदस्त ग्रोथ होने वाली है और उसके साथ साथ ये एक बहुत ही अच्छी प्रोमोटर फैमिली से आती हुई कंपनी है। तो उस चीज को भी लेकर इस कंपनी में काफी डिस्कशंस रही और लगातार जो खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा लगाया। अब अगर हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो अब अगर आप यहां पर देखेंगे आपको देखने को मिलेगा सितंबर के अराउंड इस कंपनी की जो वैल्यूएशंस थी वो 140-150 के आसपास पहुंच गई थी और ये इसके बाद लगातार करेक्शन होते होते आज 37 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग इसकी हो गई है। उसके देखिए रीजंस क्या है कि यहां पर कुछ टाइम तक ये कंपनी एक जबरदस्त ग्रोथ दिखा रही थी। यहां पे अगर आप देखें स्पेसिफिकली 770 करोड़ के प्रॉफिट सेल से 1000 करोड़ की सेल हुई, उसके बाद लगभग यहां से 1100 करोड़ की सेल से 1400 की सेल्स हुई। अब ये जो 2-3 सालों की ग्रोथ हुई स्पेसिफिकली 2022 से 23 आप देखेंगे 181 करोड़ से 231 करोड़ के आसपास की इसके प्रॉफिट्स और सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। अब यहां पर सिर्फ यही एक फेज था जहां पर इस कंपनी में इतनी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये जो 2-3 फेज थे यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई थी, 9% से 14, 14 से 25 और उसकी वजह से सिर्फ 3 साल में 2 साल में ही मान सकते हैं इसके जो प्रॉफिट्स थे वो 10 गुना से ज्यादा हो गए थे, 10-12 गुना के आसपास इसके प्रॉफिट्स हो गए थे। उसके बाद करेक्शन हुई और अब अगर आप इस कंपनी के हाल देखेंगे तो जो प्रॉफिट्स हैं वो जो एक 248 करोड़ के आसपास पहुंचे थे वहां से गिर के 185 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हो गए हैं। इसके साथ साथ ओवरऑल देखें तो सेल्स में ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो लगातार गिरी है, एक साल में -9% और 3 साल में 1% के आसपास। उसके साथ साथ एक नेगेटिविटी यहां पर भी आई जब यहां पर जो प्रोमोटर थे उन्होंने अपने लगभग 66% स्टेक यहां पर बेचा, 53% से 50% स्टेक किया और ओवरऑल आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो इनके मेन प्रोमोटर थे अशोक सोट्टा जी, उन्हीं के वजह से इस कंपनी की इतनी वैल्यूएशंस बढ़ी थी और उन्होंने अपना शेयर 41% से 32% के आसपास किया। इस नेगेटिविटी के चलते एक गिरावट आपको मार्केट में देखने को मिली और उसके बाद से ये स्टॉक में एक अच्छी उछाल देखने को नहीं मिला। और उसके साथ साथ अभी अगर आप देखेंगे क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टरली जो सेल्स है वो कंसिस्टेंट सेल्स है, 50 करोड़ के आसपास की एक ऑन एन एवरेज रन रेट बनी हुई है। तो यहां पर जो अभी हो क्या रहा है कि जो एक तो आईटी सेक्टर की कंपनीज है वहां पर ग्रोथ नहीं आ रही है, दूसरा इस कंपनी में ओवर वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गई थी और तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो ग्रोथ थी वो यहां पर आती हुई बंद हो गई है। इसके साथ साथ देखिए अभी जो कंपनी जो लेटेस्ट अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं उसके बाद जो इनकी मीटिंग हुई है, अर्निंग्स कॉल हुई है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ के ट्रिगर्स कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी की कंसेक्यूटिव डबल डिजिट ग्रोथ है रेवेन्यू की, तो वो कंपनी जिससे 25, 30, 40% की ग्रोथ की उम्मीद थी वो कंपनी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रही है अब। तो वो सबसे बड़ा एक रीजन है कि ऐसी कंपनीज जहां पर 40, 50, 100 की प्राइस टू अर्निंग्स चली जाती है आईटी सेक्टर में, वहां पर उम्मीद होती है कि कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, कंपनी की जो एक तो सेक्टर जो है वो काफी म्यूटेड सेक्टर हो गया है अभी, और दूसरा जो यहां पर है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी मार्जिन है वो 20-22% की कंपनी की एस्टिमेट है और ग्रोथ के भी जो कमिटमेंट है वो
थोड़ी 10-12% की ग्रोथ की कमिटमेंट कंपनी दे रही है, और कोई ऐसी अलग से ग्रोथ के लिए कोई ऐसे अलग से एफर्ट यहां पर नजर नहीं आ रहा है कि कंपनी की कोई विजन ऐसा नहीं नजर आ रहा है इस वक्त कि आने वाले टाइम में कंपनी कुछ ऐसे इनिशिएटिव पे काम करने वाली है जिसकी वजह से एक जबरदस्त मल्टी लेवल फोल्ड ग्रोथ इसकी कंपनी की जो शेयर्स है, जो रेवेन्यूज है और प्रॉफिट्स में देखने को मिलेगा। तो एक तो अभी करंटली कोई ग्रोथ नहीं आ रही है सेल्स या प्रॉफिट की, और उससे इंपॉर्टेंट बात कि आने वाले टाइम के लिए भी कंपनी कोई ऐसे ट्रिगर्स नहीं दे रही है जिससे ये एस्टिमेट लगाया जाए कि कंपनी आने वाले टाइम में कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू और सेल्स की ग्रोथ पे काम कर रही है। तो ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से ओवरऑल इसके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी अगर आप बात करें तो ये लगभग अपने 52 वीक लो के आसपास है। 5 साल में देखेंगे तो अब धीरे धीरे अपने 5 साल पुराने प्राइसेस के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहा है। अभी अगर आपने इस कंपनी में मार्च में इन्वेस्ट किया होगा, मार्च 2021 में, तो उसके नीचे के लेवल्स पे आ चुका है, और एक तरफ 1500 तक इसका प्राइस पहुंच गया था, वहां से गिर के लगभग 60% 70% क्रैश यहां पर इसमें हो चुका है, और एक वन साइडेड गिरावट लगातार यहां पर देखने को मिल रही है। एक कंपनी जो आज से 4 साल पहले माना जा रहा था कि बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देगी, वो लगातार गिरावट दिखा रही है। अब देखिए, ये चीज आपको हमेशा समझनी है कि अगर बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस बढ़ जाते हैं, और ये सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं है, बहुत सारी कंपनीज में देखने को मिलता है। टाटा एलेक्सी में भी हमें यही देखने को मिला था, एक टाइम पे बहुत जबरदस्त रिटर्न्स आ रही थी, फिर गिरने लगा तो कंपनी में कोई ग्रोथ के ट्रिगर्स ही बंद हो गए, और सिमिलर हाल अभी इस कंपनी का भी होते हुए नजर आ रहा है। और अगर आने वाले टाइम में अब क्वार्टरली ही इसके शेयर में चलने वाली है चीजें, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ की ट्रिगर्स कंपनी नहीं दे रही है कि हमारे कुछ ग्रोथ होने वाले, एक लिमिटेड डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की कंपनी ने बात की है, और अगर 10-12% एटलीस्ट अगर 15% की भी ग्रोथ होती है तो उसके हिसाब से जो अभी वैल्यूएशन है वो गुड इनफ है, और वहां से फर्दर और थोड़ी सी वैल्यूएशन में करेक्शन आ सकती है। तो ये इस कंपनी के बारे में कुछ बातें हैं, लेकिन याद रखिए कि अभी भी कंपनी में जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 37-38 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है। अगर कंपनी यहाँ से ग्रोथ नहीं दिखाती है, अगर यही फ्लैट नंबर्स आते हैं, तो ये वैल्यूएशंस भी ज़्यादा लगेंगी। तो क्वार्टरली ही यहाँ पर हर क्वार्टर में कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कैसी कमेंट्री आती है, उसके बेसिस पे ही इस कंपनी का शेयर अभी ड्राइव होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ की ट्रिगर्स इस कंपनी में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अगर नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हर क्वार्टर में आपको देखना पड़ेगा अभी के लिए कि कैसे नंबर्स आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली ऐसी कमजोर मार्केट में जहां पर स्मॉल कैप कंपनीज कोई लगातार गिरावट है, थोड़ा सा आप वेट एंड वॉच करके जरूर चलिएगा। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। धन्यवाद।